सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। 7 फुट के कुंभलगढ़ में जन्म लिए मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत। वो जब पूरा अकबर भारत को जीत चुका था तब अकेले मेवाड़ी में थे खड़े हुए, पर अकबर कभी जीता नहीं। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो 8,000 80,000 की सेना अकबर की थी और महाराणा प्रताप की सिर्फ 15,000 की सेना थी। और राणा बोलते थे कि एक आदमी 5 को ख़त्म करेगा। वाह, क्या विचार हैं उनके। और मई 1540 को इनका जन्म हुआ कंबलगढ़ में। महाराणा उदय सिंह और रानी जयवंतीबाई थे। इनके न केवल माँ थीं बल्कि इनकी गुरु भी थीं। बचपन से ही ये होशियार और बहुत चतुर थे। यह खेल खेल में ही पूरी बच्चों की सेना बना देते थे। इन्होंने पूरी आर्मी को ट्रेनिंग ले ली पूरी आर्मी की ट्रेनिंग ले ली। सिसोदिया वंश के बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा गंगा, राणा सांगा, राणा प्रताप, लेकिन महाराणा केवल राणा प्रताप को बोला गया। ये सोचने वाली बात है कि महाराणा केवल राणा प्रताप को बोला गया। राणा उदय सिंह की दूसरी पत्नी भी थी। इसमें से एक थी महारानी धीरबाई और वो चाहती थी कि उनका पुत्र जगमाल राजा बन जाए मेवाड़ का, और बाकी पत्नियां चाहती थी कि उनका पुत्र राजा बन जाए। उदय सिंह की 4 पत्नियां थीं पूरी। उदय सिंह की 4 पत्नियां थी। अकबर बहुत तेज था, उसने राजपूतों को आपस में ही लड़वा दिया, जिसमें उन्होंने आमेर के महाराजा को अपने साथ ले लिया। टोल्डरमल को अपने साथ ले लिया, जय सिंह को अपने साथ ले लिया। इन्होंने परिवार के ही लोगों को तुड़वाकर अपने साथ मिला लिया और अब यहाँ महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए। इन्होंने हार नहीं मानी और भील जानते हो किसे कहते हैं? भील, वो जंगली आदि मानव, इसे भील कहते हैं, की सेना बनाई। जो जंगली भील होते थे उनकी मदद से उन्हें ट्रेन किया और ये कभी हारे नहीं। इन पर फिर अटैक करते हुए फिर थोड़े दिनों के लिए महाराणा प्रताप गायब हो जाते, इधर उधर निकल जाते थे, फिर दोबारा आते थे, फिर दोबारा अटैक करते थे। ऐसे युद्ध चलता रहा। युद्ध में लेके आते आते बार बार नई सेना बनाते और आ जाते। महाराणा प्रताप शरीर से बहुत ताकतवर थे। 7.5 फुट की उनकी हाइट थी। 70 किलो का सिर्फ उनका कवच था भाई साहब, 70 किलो का। 10-10 किलो के जूते पहनते थे भाई साहब। 10 किलो तो हमसे वजन ना उठे, 10-10 किलो के जूते पहनते हैं ये। जूते 10-10 किलो के, और उनकी तलवार 10-10 किलो की। भाला उनका 80 किलो का। बता यार, भाला उनका 80 किलो का। 80 किलो का एक हाथ से उठे ही ना हमसे, तो इतना ताकत कहाँ हम में। घोड़े समेत बीचों बीच से काट डाला बैसोर खान को। अकबर के सबसे बड़े सेनापति थे बैसोर खान। इसको काट डाला बीचों बीच से, बिल्कुल आरी की तरह। हल्दी घाटी में आया था। इन्होंने एक तलवार की काट से ही उनके घोड़े समेत उन्हें बीचों बीच से ही 2 हिस्सों से काट डाला। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यह पहाड़ी में भी छिप कर वार करते थे। यह कुछ सैनिक पहाड़ी के ऊपर होते थे तथा कुछ सैनिक पहाड़ी के नीचे ही रह जाते थे। दोनों के दोनों, कोई ऊपर से अटैक करता, कोई नीचे से अटैक करता। राजा को अपने साथ ले लिया इन्होंने। उस समय अकबर के खिलाफ उन्होंने बहुत छोटी सेना के बावजूद अकबर के छक्के छुड़ा दिए थे। अकबर कभी सामने नहीं आता था। फिर 1580 में युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध इतने खतरनाक थे कि 300 साल के बाद भी वहाँ से कितनी तलवारें निकलती हैं आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते भाई। कितनी तलवारें भाई साहब, खून ही खून दिखता है पूरा। अभी भी खून निकलते हैं वहाँ से। महाराणा प्रताप कहते थे कि चाहे प्राण चले जाए लेकिन कभी मेवाड़ी नहीं जाने दूंगा।
और अकबर डर गया। फिर अकबर ने मेवाड़ को छोड़ दिया। फिर महाराणा प्रताप मेवाड़ पर फिर अपना कब्ज़ा कर लिया। फिर कुछ महीनों बाद किसी शेर का शिकार करते समय उनकी मृत्यु हो गई। इससे सभी को दुख हुआ, सभी रोने लग गए। यहाँ तक कि अकबर जबकि उनके सबसे बड़े दुश्मन थे, वो भी रोने लग गए और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। वो बहुत दुखी हुए थे उस समय पे। उन्होंने चिट्ठी लिखी क्या? महाराणा प्रताप एक बड़े शक्तिशाली मेवाड़ी, मेघावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को नीचे नहीं झुकने दिया। और मुझे एक बात का दुख रहेगा कि भर में महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं सका। अकबर को सिर्फ एक ही बात का दुख रहता है कि वो अपनी ज़िंदगी भर में महाराणा प्रताप को नहीं हरा सका। क्यों नहीं हरा सका?